देखिए, एक तरफ तो एक अलायंस है एनडीए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो मिशन और विजन के साथ काम कर रहा है और इसीलिए बहुत ही सरलता से बिना कोई विवाद के सीटों का बंटवारा भी हुआ है, नीति भी तय है, नेता भी तय है। परंतु दूसरी ओर एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कोई मिशन विशन नहीं है, केवल कंफ्यूजन, करप्शन, डिवीजन और अपना अपना एम्बिशन है और पोजीशन के लिए लड़ाई है। और इसीलिए महागठबंधन में जो ठगबंधन है वहां पे ना नीति तय है, ना नेता तय है, तेजस्वी जी का चेहरा भी डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है और ना नियत लड़ने की तय है। और इसीलिए वहां पर आज भी जिस प्रकार से कभी कोई 100 सीट मांग रहा है, कभी कोई 50 सीट मांग रहा है, कभी कोई डेप्यूटी सीएमशिप मांग रहा है, तो एक तरफ तो मिशन और विजन वाले हैं और दूसरी तरफ कमीशन, डिवीजन और कंफ्यूजन वाले हैं। देखिए, ये दुख की बात है कि जिस जगह का नाम दुर्गापुर है वहां पर ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस प्रकार से एक बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, उस पर गंभीरता दिखाने के बदले, कानून व्यवस्था पर जिम्मेदारी तय करने के बदले ममता बनर्जी फिर से एक बार विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग कर रही है और कहती है कि वो लड़की रात को इतनी देर तक बाहर क्यों थी। वैसे अब तो रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि ये दलित महिला लगभग 8 बजे के आसपास बाहर गई थी। तो क्या पश्चिम बंगाल में महिला होना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा पाप है कि किसी भी समय पर ममता बनर्जी के शासनकाल में कोई भी महिला सुरक्षित ना हो? और फिर ममता बनर्जी ही नहीं, उनकी एक और सांसद काकोली घोष दस्तीदार बोलती हैं कि रेप्स तो हर जगह होता है, जस्टिफाई करती है। ये टीएमसी की मानसिकता बन चुकी है। पार्क स्ट्रीट रेप केस हो, नाडियाड रेप केस हो, आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप केस हो या ये केस हो, हमेशा विक्टिम ब्लेमिंग और विक्टिम शेमिंग करते हैं। ये बेटी बचाओ वाले नहीं, ये बलात्कारी बचाओ वाले हैं। परंतु सवाल ये बनता है कि जो लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली इकोसिस्टम है, राहुल जी, प्रियंका जी और बाकी इंडिया अलायंस के लोग, वो सिलेक्टिवली आज चुप क्यों हैं? उनका आउटरीच कहां गया? देखिए, आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में मां, माटी, मानुष, महिला कोई सुरक्षित नहीं है। केवल कोई सुरक्षित है तो वो है अपराधी, बलात्कारी और जिहादी। और इसीलिए जब भी कोई रेप की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, ममता बनर्जी और टीएमसी का पहला बयान बलात्कारी के पक्ष में आता है। हो सकता है वोट बैंक कंसिडरेशंस के चलते। आज भी एक दलित महिला के साथ जब इतना बड़ा अन्याय किया गया है तो बेटी के साथ नहीं, बलात्कारी के साथ आज टीएमसी खड़ी हुई है। संदेश खाली में भी शाहजहां शेख के साथ खड़ी थी। पोस्ट पोल वायलेंस और रेप में भी हमने देखा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी थी। पार्क स्ट्रीट रेप केस में भी बलात्कारी के साथ खड़ी थी। बर्दवान रेप केस में भी बलात्कारी के साथ खड़ी थी। आरजीकर केस में भी बलात्कारी के साथ खड़ी थी। आज भी बलात्कारी के साथ खड़े रहने का काम टीएमसी कर रही है। और ये एक मिसोजिनिस्टिक और सेक्सिस्ट कमेंट केवल ममता बनर्जी ने नहीं, काकोली घोष ने भी किया है। अब मान लीजिए कि ये बयान बीजेपी के किसी नेता ने दिया होता तो प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच गए होते, पर आज उनकी बोलती बंद है। स्कूल्स में नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की असहिष्णुता का ये एक और प्रमाण है। 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार सेवा, समर्पण और त्याग और तपस्या के भाव से राष्ट्र निर्माण में, व्यक्ति निर्माण में लगा हुआ है। और 100 वर्षों से ही कांग्रेस पार्टी उसके चरित्र हनन में सुपारी पॉलिटिक्स करती रही है। कई बार कोर्ट से उनको प्रतिबंध लगाने की कोर्ट से भी कोशिश की गई, पर कोर्ट ने भी इसमें समर्थन नहीं दिया। और हर बार जब प्रतिबंध लगाया तब कोर्ट ने ही उस प्रतिबंध को खत्म किया। आज फिर से एक बार जो नेपो किड है, प्रियांक खड़गे जी है, वो फिर से आरएसएस के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहते। ये उनकी इनटॉलरेंस का तो परिचय देता ही है। परंतु सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंक खड़गे जी ने जो भी आरोप आरएसएस पे लगाए हैं, वो तो अब उनको कोर्ट में उसकी एक प्रकार से जवाबदेही भी देनी पड़ रही है। कोर्ट में सामने भी जाकर उनको माफी मांगनी पड़ रही है।
तो आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्यों इतनी सहिष्णुता की कमी उनमें दिखाई देती है। वैसे तो ये पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों को खुली छूट देते हैं और जो राष्ट्रवादी संगठन होते हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से प्रतिबंध लगना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।